सूरज ढलने वाला था और आसमान धीरे धीरे गहरा लाल हो रहा था। प्रिया शर्मा ने अपनी गाड़ी शहर के बाहरी इलाके में रोक दी। उसके सामने एक पुरानी और सुनसान गली थी। ये वही जगह थी जिसे लोग खूनी गलियारा कहते थे। यहां ऐसा कुछ नहीं है जो डराने वाला हो। प्रिया ने अपने कैमरे को सेट करते हुए खुद से कहा। गलियारे के आसपास के मकान खाली और जर्जर हो चुके थे। हवा में अजीब सी ठंडक थी जो नवंबर के महीने में भी असामान्य लग रही थी। गलियारे के मुहाने पर एक टूटा हुआ लोहे का गेट था जिस पर काई जम चुकी थी। प्रिया ने गहरी सांस ली और गलियारे में पहला कदम रखा। जैसे ही उसने गलियारे में प्रवेश किया, उसे अपने पैरों के नीचे की जमीन अजीब लगी। वो ठंडी और चिपचिपी थी, जैसे कि खून सूखने के बाद का स्पर्श हो। उसने अपने टॉर्च की रोशनी नीचे फेंकी और देखा कि वहां गहरे लाल रंग के धब्बे थे। ये खून नहीं हो सकता, उसने खुद को सांत्वना दी। लेकिन अगले ही पल उसे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हल्का हाथ रखा हो। वो तेजी से पीछे मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक गलियारे में एक धीमी सी आवाज गूंजी। ये आवाज हवा में सिसकने जैसी थी। कौन है? प्रिया ने तेज आवाज में पूछा। जवाब में केवल फुसफुसाहट सुनाई दी। प्रिया चौंक गई। ये नाम पुकारने की आवाज साफ और परिचित थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, दीवारों पर खून से बने अजीब आकृतियां दिखी। ये आकृतियां इंसानों के चेहरे जैसी लग रही थी। उनमें डर, दर्द और क्रोध की छवि उभर रही थी। शायद ये किसी ने डराने के लिए बनाया होगा। प्रिया ने कैमरे से तस्वीरें खींचते हुए सोचा, लेकिन तभी दीवार पर एक आकृति हिलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो दीवार से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। प्रिया ने पहले दौरे के दौरान जो देखा वो उसे झकझोर कर रख देने के लिए काफी था, लेकिन वो डरने वालों में से नहीं थी। वो मानती थी कि डरावनी कहानियों के पीछे अक्सर कोई सच्चाई छुपी होती है। उसने तय किया कि वो इस खूनी गलियारे की असलियत पता लगाएगी। अगले दिन प्रिया ने गलियारे के पास बसे छोटे गांव शांतिवन का दौरा किया। गांव के लोग प्रिया को देखकर परेशान हो गए। उन्होंने उसे वहां से लौटने की सलाह दी। बेटी, उस गलियारे के पास मत जाओ, वहां बहुत बुरा हुआ है। जो भी वहां गया वो या तो लौटा नहीं या पागल होकर लौटा है। गांव की एक बूढ़ी महिला ने उसे चेतावनी दी। प्रिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मुझे सच्चाई पता करनी है। क्या आप मुझे उस जगह के बारे में कुछ बता सकती हैं? महिला ने सिर झुका लिया और कहा, इस गांव में केवल एक व्यक्ति है जो तुम्हें सच्चाई बता सकता है, बाबा रुद्रनाथ। गांव के बाहरी हिस्से में एक पुराना जर्जर आश्रम था। वही बाबा रुद्रनाथ रहते थे। बाबा करीब 70 साल के लगते थे। उनके सफेद बाल और झुर्रियों से भरा चेहरा उनके अनुभवों और ज्ञान का प्रतीक था। तो तुम खूनी गलियारे के बारे में जानना चाहती हो? बाबा ने प्रिया को देखते ही कहा। प्रिया चौंक गई। आपको कैसे पता? बाबा हल्के से मुस्कुराए और बोले, ये गलियारा उन लोगों को अपनी ओर खींचता है जो इसके रहस्यों को उजागर करना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। यहां असल में श्रापित आत्माएं भटकती हैं। बाबा ने प्रिया को गलियारे का इतिहास सुनाना शुरू किया। सदियों पहले ये गलियारा एक अमीर व्यापारी जगन्नाथ सिन्हा का था। वो बेहद लालची और निर्दयी था। उसने इस इलाके में एक विशाल महल बनवाने के लिए मजदूरों से दिन रात काम करवाया। लेकिन जब मजदूरों ने अपनी मजदूरी मांगी तो उसने उन्हें मार डाला और उनकी लाशों को गलियारे के नीचे दफना दिया। प्रिया ने सवाल किया, अगर ये सच है तो पुलिस या किसी को ये क्यों नहीं पता चला? बाबा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, उसने सबूत मिटाने के लिए गलियारे को जादुई तरीके से श्रापित कर दिया। कहा जाता है कि वो काला जादू जानता था। लेकिन मजदूरों की आत्माएं अब भी इंसाफ चाहती है। वे इस गलियारे में फंसी हुई है। हर पूर्णिमा की रात वे अपनी मौत का बदला लेने के लिए जागती है।
बाबा ने प्रिया को चेतावनी दी, अगर तुमने इस श्राप को तोड़ने की कोशिश की तो व्यापारी की आत्मा तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। वो अब भी गलियारे में है और किसी को अपने खजाने तक पहुंचने नहीं देती। प्रिया ने दृढ़ता से जवाब दिया, मैं ये जानने आई हूं कि सच्चाई क्या है, मुझे डर नहीं लगता। बाबा ने उसे एक ताबीज दिया और कहा, यह तुम्हें कुछ हद तक बचा सकता है, लेकिन याद रखना, आत्माओं से सीधे सामना मत करना, वे बहुत शक्तिशाली है। प्रिया उस रात फिर से गलियारे में गई। इस बार वो ज्यादा सतर्क थी और बाबा का दिया ताबीज अपने गले में पहने हुए थी। जैसे ही उसने गलियारे में कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि हवा अचानक भारी हो गई है। इस बार गलियारे की दीवारों पर पहले से ज्यादा खून के निशान थे। अचानक दीवार से एक परछाई निकली और प्रिया के सामने खड़ी हो गई। ये परछाई स्पष्ट रूप से एक आदमी की थी। वो धीरे धीरे प्रिया की ओर बढ़ने लगी। तुम्हें क्या चाहिए? प्रिया ने हिम्मत जुटाकर पूछा। परछाई ने एक कांपती हुई आवाज में कहा, इंसाफ। दीवार पर खून से एक संदेश उभरने लगा, खजाना नहीं, न्याय चाहिए। इसके साथ ही प्रिया को एक गहरे गड्ढे की ओर खींचा जाने लगा। उसने जोर से चीख कर कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूं। अचानक हवा शांत हो गई, आत्मा गायब हो गई, लेकिन दीवार पर एक नाम उभर आया, जगन्नाथ। अगली सुबह प्रिया ने गांव के बुजुर्गों से और जानकारी इकट्ठा करने का फैसला किया। वो चाहती थी कि व्यापारी जगन्नाथ और खूनी गलियारे की सच्चाई पर पर्दा उठे। गांव की एक वृद्ध महिला ने उसे बताया, जगन्नाथ बहुत शक्तिशाली और क्रूर था। उसने हमारे पूर्वजों के साथ बहुत अन्याय किया। वो खजाना इकट्ठा करने के लिए पागल था, लेकिन जब मजदूरों ने अपनी मेहनत का हिस्सा मांगा तो उसने उनकी हत्या कर दी। यही नहीं, उसने उस खजाने को गलियारे के नीचे छुपा दिया और गलियारे को श्रापित कर दिया ताकि कोई उस तक न पहुंच सके। प्रिया ने पूछा, तो क्या वो खजाना आज भी वहां है? महिला ने सिर हिलाते हुए कहा, हां, लेकिन खजाना पाने के लिए उसकी आत्मा से सामना करना होगा, और वो आत्मा बहुत भयानक और खतरनाक है। प्रिया ने स्थानीय रिकॉर्ड्स ऑफिस से व्यापारी जगन्नाथ के समय के कुछ दस्तावेज जुटाए। इन दस्तावेजों में एक नक्शा मिला जिसमें गलियारे के नीचे छुपे खजाने का संकेत दिया गया था। नक्शे में बताया गया था कि खजाना गलियारे के ठीक बीच में जमीन के नीचे एक गहरा दफन है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए एक प्राचीन दरवाजा खोलना होगा, जिसे खोलने के लिए एक विशेष मंत्र की जरूरत है। प्रिया ने उस रात फिर से गलियारे का रुख किया। इस बार वो पूरी तैयारी के साथ आई थी। बाबा का दिया ताबीज, नक्शा और खजाने को ढूंढने के लिए खुदाई का सामान। जैसे ही उसने नक्शे के अनुसार गलियारे के बीचों बीच खुदाई शुरू की, गलियारे की दीवारों से खून बहने लगा। हवा में चीखों की आवाज गूंजने लगी। जैसे ही प्रिया ने जमीन के नीचे कुछ ठोस चीज को छुआ, हवा और तेज हो गई। एक तेज चीख के साथ कई परछाइयां दीवारों से निकलकर प्रिया की ओर बढ़ने लगी। तुम ये खजाना नहीं ले सकती, आवाजें गूंजी। प्रिया ने साहस के साथ कहा, मैं खजाना नहीं चाहती, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाने आई हूं। मुझे बताओ कि मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूं। एक आत्मा ने अपनी कांपती हुई आवाज में कहा, हमारे खून का हिसाब चाहिए। जब तक व्यापारी की आत्मा नष्ट नहीं होगी, हमें शांति नहीं मिलेगी। अचानक गलियारे के कोने से एक भयानक और डरावनी आकृति प्रकट हुई। ये व्यापारी जगन्नाथ की आत्मा थी। उसका चेहरा विकृत और क्रोध से भरा हुआ था। तुम मेरी जगह पर आने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? उसने गरजते हुए कहा। तुम्हारे कर्मों का हिसाब करने, प्रिया ने मजबूती से जवाब दिया। जगन्नाथ की आत्मा ने एक खतरनाक अट्टहास किया और कहा, तुम भी इन मजदूरों की तरह मरोगी। जगन्नाथ की आत्मा ने पूरे गलियारे को घेर लिया। दीवारें लाल चमकने लगी और जमीन से खून की धाराएं निकलने लगी। प्रिया ने बाबा का दिया ताबीज पकड़कर मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, आत्माओं की चीखें तेज हो गई।
मजदूरों की आत्माएं भी प्रकट हुई। उन्होंने व्यापारी की आत्मा को घेर लिया। तुम्हें इनकी मौत का हिसाब देना होगा, प्रिया ने चिल्लाते हुए कहा। व्यापारी ने झपट्टा मारा, लेकिन ताबीज की शक्ति ने उसे रोक दिया। प्रिया ने आत्माओं की मदद से व्यापारी की आत्मा को एक विशेष मंत्र से बांध दिया। जगन्नाथ की आत्मा को नष्ट करने के बाद मजदूरों की आत्माएं शांत होने लगी। दीवारों से खून बहना बंद हो गया और गलियारे में एक अजीब सी शांति छा गई। मजदूरों की आत्माओं ने प्रिया का आभार व्यक्त किया और कहा, तुमने हमें इंसाफ दिलाया, अब हम शांति पा सकते हैं। गलियारे के नीचे से खजाना मिला, लेकिन प्रिया ने उसे गांव के मंदिर को दान कर दिया। प्रिया ने पूरी घटना को अपने लेख में प्रकाशित किया। यह खबर पूरे इलाके में फैल गई। गांव वाले अब उस गलियारे को डर की नजर से नहीं देखते थे। बाबा रुद्रनाथ ने कहा, तुमने जो किया वो बहुत साहसिक था। तुमने उन बेगुनाह आत्माओं को न्याय दिलाकर उनकी मुक्ति का रास्ता बनाया। खूनी गलियारा अब एक आम रास्ता बन गया था, लेकिन वो जगह हमेशा प्रिया को उसकी हिम्मत और सच्चाई के प्रति समर्पण की याद दिलाती थी।